Hello students and welcome to my channel Learn with Upasna. And today's topic of the video is communication network, data communication terminologies, components of data communication and switching techniques. तो आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क. A computer network is a collection of interconnected computers and other devices to share the data and other resources. A network, computer network एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, जिन्हें हम नोड्स भी कहते हैं, वर्क स्टेशंस भी कहते हैं. जब एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में डेटा शेयर किया जाता है या कोई रिसोर्सेज शेयर किया जाता है तो वहाँ पे बनता है कंप्यूटर नेटवर्क. द कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क involves exchange of text, pictures, audio, video, data and through wired और वायरलेस. आप दो टाइप से ट्रांसमिशन कर सकते हैं, वायरलेसली या वायर्ड के थ्रू. और आप जितनी भी टेक्स्ट आप एक्सचेंज कर रहे हैं, पिक्चर एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑडियो एक्सचेंज कर रहे हैं, वीडियो एक्सचेंज कर रहे हैं, जितना भी आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन से, ऑल इट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. एग्ज़ाम्पल के लिए रोज़ आप ईमेल सेंड करते हैं या कोई आप स्टेटस अपलोड करते हैं अपनी फेसबुक में या व्हाट्सअप में, आप शेयर कर रहे हैं मैसेजेस को या वीडियोस को या वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं या यूट्यूब में आप सर्च करते हैं या गूगल में सर्च करते हैं. दिस ऑल हैपन्स ओनली इफ़ यू आर इन कनेक्शन. अगर आप इंटरनेट कनेक्टेड हैं तो ही आप ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं कि आप ये डेटा शेयर कर सकते हैं और इस सारे एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं नेटवर्किंग की. नेटवर्क कैसे इवोल्यूट हुआ था. कंप्यूटर बिकम एबल टू एक्सचेंज अ डेटा इज़ द बेसिक एम ऑफ एनी कंप्यूटर नेटवर्क. जब भी नेटवर्क का इवोल्यूशन के बारे में सोचा गया तो सबसे पहला पॉइंट जो माइंड में था साइंटिस्ट के, वो यही था कि हम डेटा कैसे एक्सचेंज करें. अगर एक जगह हम बैठे हैं और दूसरी जगह हमें डेटा सेंड करना है तो हमारे पास एक नेटवर्क होना चाहिए. तो नेटवर्क का जो इन्वेंशन हुआ इसी पॉइंट से हुआ कि डेटा एक्सचेंज कैसे किया जाए. द ओरिजिन ऑफ इंटरनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेप्ट आरपानेट. जब एवोल्यूशन की बात आती है तो आरपानेट का नाम सबसे पहले आता है. आरपानेट मीन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ये एक ऐसी एजेंसी है जिसने सबसे पहले इंटरनेट का इवोल्यूशन किया था. ये आरपा नाम से एक एजेंसी है जो इस्टेब्लिश की गई थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के थ्रू इन 1969 में बाय यूएस गवर्नमेंट. इस एजेंसी के थ्रू इतना पता किया गया था कि डेटा हम जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंस्टीट्यूट्स के बीच में कि नहीं कर सकते हैं. तो वहीं से इसका एवोल्यूशन हुआ नेटवर्किंग का. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे अगर इस पिक्चर में मैंने आपको बताया है कि आरपानेट का जो इन्वेंशन हुआ था 1960 में हुआ था. तब उसके बाद आया ईमेल्स 1971 में और फिर इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ 1974 में. 1982 में प्रोटोकॉल्स बनाए गए TCP/IP डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए और उसके बाद इन्वेंशन आया डोमेन नेम सिस्टम का. और फिर NSF/NET ये भी एक प्रोजेक्ट है जो इसका इन्वेंशन हुआ 1986 के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. फिर वर्ल्ड वाइड वेब 1919 में और देन वाईफाई 1997 में. तो चलिए बात कर लेते हैं NSF/NET. इसका इन्वेंशन हुआ 1986 में. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे इन्वेंट किया था नेशनल साइंस फाउंडेशन में 1986 में यूनाइटेड स्टेट में. इसका मेन पर्पस था कि लोगों के बीच में कनेक्टिविटी हो सके. इंटरनेट के थ्रू लोग आपस में डेटा एक्सचेंज कर सकें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके. जो एक मेन पर्पस था रिसर्च का मेन पर्पस था कि एजुकेशन नेटवर्क, लोगों के बीच में नेटवर्किंग के बारे में लोगों को एजुकेट किया जाए. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इंटरनेट जो 1974 में आया, जिसका कॉमर्शियल यूज़ आरपानेट नाम से जब कॉमर्शियल यूज़ किया गया इसका, तो सबसे पहला नाम इसका टेलनेट रखा गया. टेलनेट के बाद ये नाम दिया गया इंटरनेट. नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल जो 1971 में आया था. इन्वेंट किया गया रॉय टॉमिल्सन ने इसे डेवलप किया था. ये एक नेटवर्किंग है जिसमें आप एक दूसरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं. उसके बाद इसमें एक @ सिंबल का भी यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम. तो वहाँ से इन्वेंट हुआ ईमेल का. नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम. ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम को
मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस में। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास www.amazon.com है, इसे हमें मशीन रीडेबल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब, www। टिम बर्नर ने इसका इन्वेंशन किया था 1919 में। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है? इसे हम सिंपली द वेब भी कह सकते हैं, इसे W3 भी कहा जाता है। ये इंटरनेट का एक ऐसा पार्ट है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को देख सकते हैं। वेबसाइट आर कंपोज्ड ऑफ पेजेस। वेबसाइट्स क्या होती हैं? वेब पेजेस का ही कंपोजिशन होती हैं। बहुत सारी वेब पेजेस का कलेक्शन होता है एक वेबसाइट, जो HTML में क्रिएट किया जाता है। और द सॉफ्टवेयर टू सी द वर्ल्ड वाइड वेब, और जो आप वर्ल्ड वाइड वेब जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसे देखने के लिए, वो होता है वेब ब्राउज़र। और वर्ल्ड वाइड वेब का फादर भी कौन है? टिम बर्नर ली। नेक्स्ट है हमारे पास वाईफाई, जिसका हमें फुल है वायरलेस फिडिलिटी भी कहते हैं। ये एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो हमारे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स या हमारे कैमरास को नेटवर्किंग के में लाता है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी डिवाइसेस को, तो वो आप कर सकते हैं वायरलेसली। आज की डेट में जितना भी नेटवर्क हम एक्सेस करते हैं वो ज़्यादातर हम करते हैं वायरलेस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। जैसे नोड, होस्ट और वर्कस्टेशन किसे कहा जाता है? जितने भी कंप्यूटर सिस्टम जो नेटवर्क में अटैच हैं उन्हें हम नोड, होस्ट या वर्कस्टेशन या फिर हम उसे क्लाइंट भी कहते हैं। ये चारों के चारों वर्ड्स एक ही चीज़ को डोनेट करते हैं, नोड, होस्ट, वर्कस्टेशन एंड क्लाइंट। नेक्स्ट है हमारे पास सर्वर। सर्वर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर्वर होता क्या है? ये एक लीडर की तरह होता है जो सबको सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे मुझे गूगल में कोई मैंने सर्च किया है और मैं उसमें टाइप करती हूँ व्हाट इज़ इंटरनेट, तो वो जो हमारी रिक्वेस्ट है वो सर्वर के पास जाती है और सर्वर हमें रिस्पॉन्स में जो आंसर भेजता है वो हमारे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग करता है। तो सर्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर की तरह रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है नेटवर्क हार्डवेयर। अ डिवाइसेस इज टू एस्टैब्लिश अ नेटवर्क। जितने भी डिवाइसेस हार्डवेयर्स जो नेटवर्क एस्टैब्लिश करने में यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क हार्डवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीवर। रिसीवर किसे कहते हैं? रिसीवर इज अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ रिसीविंग द डेटा फ्रॉम द नेटवर्क। जो भी डेटा रिसीव करता है, जो सेंडर डेटा सेंड करता है और रिसीवर डेटा को रिसीव करता है, जिसे डेटा भेजा जाता है, यानी उसे आप डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं कि जहाँ पे डेटा भेजा जा रहा है, दैट इज़ द रिसीवर। What is the protocol? Network protocol is a set of rules for communication which involve rules of how and when a device can send or receive the data and how it reaches destination. मतलब नेटवर्क में कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कम्युनिकेशन के टाइम पे कि कैसा डेटा भेजा जा रहा है, किसे डेटा भेजा जा रहा है, कौन डेटा भेज रहा है। ये सारी जो रूल्स हैं, इसके पीछे जो रूल्स हैं उन्हें कहते हैं हम प्रोटोकॉल्स। कुछ प्रोटोकॉल्स के एग्जांपल है लाइक HTTP, TCP, IP, FTP, PP। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सब पूरा कवर करवाऊंगी सिलेबस, जिसमें मैं प्रोटोकॉल्स को भी और एक्सप्लेन करूंगी डिटेल्स में। हमारे पास TCP IP एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP इज़ अ मास्टर प्रोटोकॉल विच कंप्राइजेज अदर प्रोटोकॉल। ये सब मास्टर प्रोटोकॉल कहलाती है जो दूसरे प्रोटोकॉल्स को कंट्रोल करती है। Now the next terminology is NIC NIU. It stands for Network Interface Card और Network Interface Unit। हर कंप्यूटर के अंदर एक बिल्ट इन NIC कार्ड की तरह होता है जिसकी हेल्प से ही आप नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कनेक्टिंग डिवाइस। देयर आर सर्टेन कनेक्टिंग डिवाइस अवेलेबल इन टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस सच एज हब, स्विच, राउटर, रिपीटर। ये कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से नेटवर्क में कनेक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो इनके बारे में भी हम आगे बहुत जल्द आगे पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन चैनल किसे कहते हैं? इट इज़ अ वे ऑफ कनेक्टिंग नेटवर्क हार्डवेयर विद ईच अदर। आपके नेटवर्क में जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए किसी चैनल की ज़रूरत होती है। डिफरेंट टाइप के चैनल्स होते हैं या जिन्हें आप केबल्स, टाइप्स ऑफ केबल्स कह सकते हैं, लाइक ट्विस्टेड केबल इज़ देयर।
तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे. Now next is bandwidth. Bandwidth refers to the range or frequency which is used in the network data transmission. जब आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी फ्रीक्वेंसी में आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बैंडविड्थ, जो हर्ट्ज़, किलो हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़ इन सब में होता है. डेटा ट्रांसफ़र रेट. The data transfer rate refers to the amount of data transmitted per second from one device to another device. एक रेट, किस रेट से आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसे आप मेज़र भी कर सकते हैं इन BPS, KBPS, MBPS. फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास है 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट के इक्वल होता है, और 1024 बाइट जो होता है 1 किलो बाइट के इक्वल होता है. वैसे ही 1024 किलो बाइट 1 मेगा बाइट के इक्वल होता है, और 1024 मेगा बाइट 1 गीगा बाइट के इक्वल होता है, और 1024 गीगा बाइट 1 टेराबाइट के इक्वल होता है. तो इसी तरीके से ये डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है जिसके हिसाब से आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास स्विचिंग टेक्निक. स्विचिंग टेक्निक क्या होती है? इट इज़ अ टर्म विच इज़ एसोसिएटेड विद लार्ज नेटवर्क. इन अ लार्ज नेटवर्क देर आर मल्टीपल पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. द स्विचिंग टेक्निक विल डिसाइड द बेस्ट रूट फॉर द नेटवर्क एंड कनेक्ट सिस्टम फॉर मेकिंग वन टू वन कम्युनिकेशन. ये जब बहुत बड़ा नेटवर्क में जब कोई डेटा सेंड किया जाता है तो वहाँ पे स्विचिंग टेक्निक का यूज़ इस तरीके से होता है कि स्विचिंग टेक्निक बेस्ट पाथ सेलेक्ट करती है कि किस पाथ से उसका डेटा कंफर्म हो जाएगा, पहुँच जाएगा सेम जहाँ पे डेस्टिनेशन पे, मतलब सेंडर से रिसीवर के पास जो डेटा सेंड होना है उसका वो प्रॉपरली सेंड होना चाहिए. ये स्विचिंग टेक्निक के अंडर आता है. 3 टाइप की स्विचिंग टेक्निक होती है. पहली सर्किट स्विचिंग होती है. सर्किट स्विचिंग, इस टेक्निक में क्या होता है, 2 नेटवर्क नोड स्टैब्लिश डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल. मतलब एक सबसे पहले एक पाथ स्टैब्लिश किया जाता है और उसके बाद डेडिकेटेड पाथ या डेडिकेटेड चैनल स्टैब्लिश किया जाता है, उसके बाद डेटा सेंड किया जाता है. जैसे आप मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले फ़ोन करते हैं, जब फ़ोन कनेक्ट हो जाता है तब उसके बाद आप डेटा को सेंड करते हैं, यानी उनको कम्युनिकेट करते हैं. तो ये आता है सर्किट स्विचिंग के अंदर. दूसरा आता है पैकेट स्विचिंग के अंदर. और पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और एक सिंगल यूनिट में नहीं भेजा जाता है. इसमें कभी भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर धीरे धीरे उनको सेंड किया जाता है, पहले एक पैकेट फिर दूसरा पैकेट, इस टाइप से. नेक्स्ट है मैसेज स्विचिंग. मैसेज स्विचिंग पैकेट का एकदम उल्टा होता है. इसमें एक साथ एक ही यूनिट में डेटा भेज दिया जाता है. ये एक मैसेज की तरह वर्क करता है, जैसे ईमेल में है तो एक डेटा को पहले इसमें एक इस्टेब्लिश किया जाता है चैनल या एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया गया और डेटा को एक साथ भेज दिया गया. तो लास्ट टॉपिक हमारे पास है व्हाट इज़ आईपी एड्रेस. आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हर पर्टिकुलर कंप्यूटर का यूनिक होता है. 2 कंप्यूटर्स का सेम आईपी एड्रेस कभी नहीं हो सकता है. तो अगर सेंडर रिसीवर को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है तो दैट शुड ही और शी शुड नो द आईपी एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर कंप्यूटर और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जहां वो डेटा सेंड करना चाहता है. आईपी एड्रेस को इस तरीके से फॉर्मेट किया गया है, यानी पहला जो ब्लॉक है वो 8 बिट का है, दूसरा भी 8 बिट, तीसरा भी 8 बिट और चौथा भी 8 बिट, यानी 1 बाइट का. और जो ये टोटल है वो 32 बिट्स का. तो ये याद रखने वाला है, आईपी एड्रेस हमेशा 32 बिट्स का होता है, यानी 4 बाइट का होता है, जिन्हें 4 अलग ब्लॉक्स में बांट दिया गया है और इनको एक पीरियड से सेपरेट किया गया है. Thank you for watching. Please like, subscribe, share and press the bell icon.